हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आज का क्लास में हम लोग देखेंगे सोशल साइंस। और सोशल साइंस का ये पार्ट नंबर 2 होगा। पहले मैं एक वीडियो बनाया हूं जो कि लगभग 40 मिनट का है, और वह पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। फिर मैं पार्ट 3 पार्ट 4 इस तरह करके सभी सब्जेक्ट को मैं लेकर आपको बताऊंगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज का क्लास हम लोग देखेंगे सोशल साइंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। का जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूँ। साथ ही साथ फिर साइंस का होगा और फिर आपका हिंदी का होगा। तो ये तीनों सब्जेक्ट मैं आज आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ बताएंगे कि लेटर आप कैसे लिखेंगे। पत्र इम्पोर्टेंट जो है वह है रिंडर पेस्ट से आप क्या समझते हैं। तो रिंडर पेस्ट जानवरों की एक बीमारी का नाम है। ठीक है, ये जो है ना, जानवरों की एक बीमारी का नाम है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिंडर पेस्ट कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है घरों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा संसाधनों के नाम बताएं। तो कोयला और एलपीजी, लकड़ी, उपले, ये सभी क्या है, आपका घरों के उपयोग की जाने वाली संसाधन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। अगला क्वेश्चन है औद्योगिकरण क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। तो ये क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में कहाँ आरंभ हुआ था। सर्वप्रथम प्रारंभ जो हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ। लोकतंत्र, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियों को लिखें। लोकतंत्र की दो प्रमुख चुनौतियां हैं जनसंख्या और अशिक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा को परिभाषित कीजिए। मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती है। मुद्रा के बारे में आपको अगर पूछा जाए तो आप इतना लिख देंगे तो आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो ये जो इसका आंसर होगा वह 28 दिसंबर डेट है और साथ ही साथ 1885 ईस्वी में, और इसके संस्थापक A.O. हुम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए। तो बेरोजगारी की भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। स्पिनिंग जेनी के आने से उन्हें अपना रोजगार छीन जाने का भय सता रहा था। इसीलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। आप देख रहे हैं लाइफ ग्रो एकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वहाँ भी पार्ट 1 में भी मैं आपको सभी सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन बताया हूँ। आप ज़रूर उसको देखें, आपका अच्छा मार्क्स आएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है के एक खाद्य फसल का नाम बताएं। भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं, उसे उगाने के लिए दो आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। भौगोलिक दशा, पहला है उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए। दूसरा है समतल भूमि होनी चाहिए ताकि ज़्यादा दिनों तक पानी इकट्ठा रहे। राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, ये क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है लोगों का एक संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है उसे राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल का कुछ
नीति और सिद्धांत होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है? लोकतंत्र में जनता खुद अपने सरकार का चुनाव करती है। इस प्रकार वह जनता की क्रांति जवाबदेह और उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में जनता सरकार की कार्यों की जानकारी लेती है तथा विरोध दल सरकार की आलोचना भी करती है। इस प्रकार लोकतंत्र में एक जिम्मेदार सरकार का गठन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन आपका है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैठक किस तरह मध्यस्थता करता है? इसका जो आंसर है, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना अतिरिक्त धन को बैंकों में जमा करवा देते हैं, जहां से उन्हें ब्याज मिलता है और धन भी सुरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। VVI क्वेश्चन है ये। जरा सा मैं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, कट जा रहा है, ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। दूसरा है पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि G77 यानी G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 विश्व के 77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए संगठित हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इतना अच्छा से तैयारी करें कि ये क्वेश्चन छूटे नहीं। फिर 17वां नंबर क्वेश्चन है आपका, 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है, व्याख्या कीजिए। 16वीं सदी में जब यूरोप के साहसी समुद्री जहाज़ों ने एशिया तथा अमेरिका तक का समुद्री मार्ग खोज लिया तो विश्व बहुत छोटा दिखाई देने लगा। और आप कुछ अपने से लिख सकते हैं और पूरा कर दें इसको, ठीक है। मैं चाहता हूं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैं करा दूं। तो आगे देखिए 18 नंबर, बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी। जब यूरोपीय अमेरिका पहुँचे तो उनके साथ चेचक जैसी बीमारी के कीटाणु भी वहाँ पहुँचे। लाखों सालों से दुनिया से अलग अलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में चेचक से बचने की रागे यहाँ पर प्रतिरोधी नहीं थी। एक बार संक्रमण होने के बाद यह बीमारी संपूर्ण अमेरिकी महाद्वीपों में फैल गई। अगला क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों की सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़े की नियमित आपूर्ति करने के लिए निम्न प्रयास किया। पहला प्रयास था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कच्चा माल खरीदने के लिए बुनकरों को पेशवी के रूप में कर्ज दिया। दूसरा पॉइंट आपका है, कंपनी ने वेतनभोगी गुमरातों की नियुक्ति की।